अधकचरा ज्ञान जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। मुझे मोदी जी ने एक काम किया है, दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई है और दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भारत में स्थापित करी है। और जो आप बता रही हैं वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद तो जो ठुकाई हुई कहां, उरी में। आप ये सोचिए, आप शांति के कबूतर उड़ाते थे और हमने बाज उड़ाए हैं गुरु गोविंद सिंह जी की तरह। रुको जरा, सब्र करो। अंकिता ठाकुर का जिसने कत्ल किया, जिसने उसको जिस्म फरोशी में ढकेला, वो आपके विधायक का बेटा था। ये बात करेंगे महिला सुरक्षा पर। ये चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को। इशरत जहां को बेटी कहने वाले, अफजल को हालात का मारा कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, बुरहान वानी को भटका नौजवान कहने वाले आतंकवाद पे भाषण दे रहे हैं। का सम्मान करते थे जिन्होंने कश्मीर वैली में लिखा, छोड़ के चले जाओ हिंदुओं से और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। वो गिरजा टिक्कू जिसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दी गई और चू नहीं निकला किसी के मुंह से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बताइए, केरल में जो लड़कियां पकड़कर धर्मांतरण करके जिहादी बनाने के लिए ले जाई जा रही हैं, वो तो फेक स्टोरी है। महिला सम्मान सब गायब, वहां पे महिला सम्मान गायब। और हाय, हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं यूपी से आज फिर आपका एक नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता सिद्धांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया मैडम के छक्के छुड़ा दिए। सुप्रिया मैडम ने सिद्धांशु त्रिवेदी से कहा कि ये अधकचरा ज्ञान अपने पास रखिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। तो देखिए, इसका पलटवार करते हुए सिद्धांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस का भंडा कैसे फोड़ा। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए मैं डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुधांशु जी का यह कहना है कि हमने कई जगह टेररिज्म रोका, हमने पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया। उनका यह भी कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आज की तारीख में भारत की सबसे अच्छी है विज़ावी बाकी कंट्रीज। आपका इस पे टेक क्या है? अधकचरा ज्ञान जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। जैसे आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्नातक लगते हैं मुझे। मोदी जी ने एक काम किया है, दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई है और दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भारत में स्थापित करी है और हर चरण चुंबक उसका सदस्य है। आपको मैं बता दूं, उन्होंने आतंकवाद पर बात बोली। निकालिए अपने अपने फोन। अभी पिछले 2 हफ्तों में राजौरी में और पुंछ में आतंकवादी हमले में हमारे 5 जवान राजौरी में और 5 पुंछ में शहीद हुए। इस देश के प्रधानमंत्री के पास एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाने पर ट्वीट करने का वक्त है, लेकिन एक वक्तव्य इस देश के गृह मंत्री का, इस देश के प्रधानमंत्री का हमारे 10 जाबाजों की शहादत पर नहीं आता। उन परिवारों से पूछिए, क्या उनको सम्मान और श्रद्धांजलि इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं देनी चाहिए? आप मौन क्यों हैं? इन्होंने कुछ बातें बोली और उन बातों को बोलने से पहले मैं एक महिला हूं, आधी आबादी की बात कर लेते हैं। यहां से मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर दूर पर इस देश की सबसे डेकोरेटेड, सबसे सम्मानित वो लड़कियां जिन्होंने बड़े बड़ों को पटखनी देके हम सबके सीने गर्व से चौड़े किए हैं, 1 महीने से बैठी हैं और यौन शोषण का आरोप आपके सांसद पर लगा रही हैं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, एक शब्द नहीं निकलता है। मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, अमित शाह के मुंह से। क्या ऐसी आपकी फंसी है बृजभूषण शरण सिंह से कि आप नहीं बोलते हैं? ये सवाल मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूं। अंकिता ठाकुर का जिसने कत्ल किया, जिसने उसको जिस्म फरोशी में ढकेला, वो आपके विधायक का बेटा था। आप क्यों चुप है? आपने वहां पर इमारत ही गिरा दी कि सबूत ही ना मिले। आपका विधायक दोषी पाया गया है हत्या और सामूहिक बलात्कार का, कुलदीप सिंह सेंगर। ये बात करेंगे महिला सुरक्षा पर। ये चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली और वो बात बोलते बोलते पाकिस्तान पर चले गए। आज तक इस देश का यह न्याय था कि आज तक आईएसआई ने हमारी जमीन पर पैर नहीं रखा था। आईएसआई को पठानकोट बुलाकर आप निरीक्षण कराते हैं, लाहौर आप चले जाते हैं लपके हुए, भगवान जाने सिवई खाने या बिरयानी खाने, और सवाल हमसे आप पूछिएगा। आसिया अंद्राबी आपका चेहरा बनती है श्रीनगर में और सरहद पार जाके आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। आप एक दुर्दांत आतंकवादी को, यूसुफ को वहां पर टिकट देते हैं क्योंकि आपको अपनी सत्ता करनी है। ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह के लोग हैं? ये जाबाजों की शहादत पर चुप रहेंगे, मणिपुर जलेगा ये चुप रहेंगे, ये प्रचार करते रहेंगे। इनको ये याद है कि इनको क्या क्या कहा गया। कर्नाटक जाकर क्या कहते थे साहब? मुझे फलाने ने ये कहा। कर्नाटक ने क्या कहा? कर्नाटक की जनता ने कहा, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दे हैं महंगाई,
और मुद्दा है भ्रष्टाचार। अगर उस पर बात होगी तो हम बात करेंगे, नहीं तो विपक्ष में बिठाने का आपको काम करेंगे। और ये विश्वगुरु बने फिरते हैं, इनकी बातें सुन लीजिए तो भारत शायद 1947 में ही आजाद हुआ हो, के बाद अब 2014 में आजाद हो गया हो। मेरा अपना मानना है कि कुछ बातें जब समझ में नहीं आती है उसको नहीं बार बार बोलना चाहिए। मैंने आपको एक बार पहले भी शो पे समझाया है। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोबाइल की, जी नहीं, हम मोबाइल फोन की असेंबली कर रहे हैं। हमारा जो इंपोर्ट का बिल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम उतना पार्ट असेंबल कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन नेगेटिव है। हमारा जो कार का एक्सपोर्ट का मार्केट था वो कम हो गया है। सच को स्वीकारिए साहब, तब आप सच का समाधान कर पाइएगा। बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, अडानी ने कोई महाघोटाला किया ही नहीं है, चीन है ही नहीं। जब आप आंखों पर पट्टी बांधकर शासन चलाइएगा तो देश का वो हाल होगा जो हो रहा है। मैं तो एक महिला होने के नाते एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि हाथरस की गुड़िया को आप 2:30 बजे जलवाएंगे, दोषी रेप में आपके विधायक पाए जाएंगे, आपके सांसद के ऊपर यौन शोषण का आरोप है, आपके विधायक का बेटा एक लड़की के कत्ल का मुलजिम पाया जाता है। आप अब महिलाओं की बात कब करिएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों से यह सवाल मेरा है कि साक्षी मलिक और विनेश फोगट से आप कब मिलने जाइएगा, उसका जवाब दीजिए। जवाब दे दूंगा। पहली बात तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल देखिए साहब, असेंबली होती है, वैल्यू एडिशन नेगेटिव हो जाता है। अरे भैया ऐसा कहीं होता है? अगर कहीं पर कोई आपको असेंबल करने को देता है तो अपना प्रोडक्ट देते हैं तो आप उसमें सर्विस चार्ज लेकर ही बेचेंगे। $1 बिलियन का हम लोगों ने एप्पल के फोन एक्सपोर्ट किए हैं असेंबल करके ही। 25% आईफोन 14 भारत में बने हैं। इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी यूनिवर्सिटी, आप जो भी समझ लीजिए। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरी, अरे भाई आपने हमने आतंकवाद की इतनी घटनाएं उत्तर से दक्षिण तक बता दी। अब दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गया है, वो दिखाई नहीं पड़ा, उसके लिए इनको आंकड़े चाहिए। पर मैं कह सकता हूं हमारी सरकार के किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए आंसू नहीं बहाए। हम ये कह सकते हैं हमारे किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए पलक पावड़े नहीं बिछाए। संसद भवन पे हमला हुआ, जिन जाबाजों ने अपनी जान दे दी, उन्होंने, उनके परिवारों ने मेडल लौटा दिए। चूंकि अफजल गुरु को 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद फांसी नहीं दी रही थी, परंतु सोनिया जी की आंख में आंसू नहीं आए, बटाला हाउस के एनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आए। हमने किसी जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वाले, इशरत जहां को बेटी कहने वाले, अफजल को हालात का मारा कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, बुरहान वानी को भटका नौजवान कहने वाले आतंकवाद पे भाषण दे रहे हैं। इसलिए हम महिला की बात करता हूं, बिल्किस बानो की बात ये कर रहे हैं। 14 साल वो लोग जेल में रखे आए, मुस्लिम थी इसलिए बोला। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला थी इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि अब आज से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। और जलवाए जलाल से वो मौलवी साहब विद्यमान थे, क्यों नहीं बोला? ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान था। हमारे यहां किसी ने नैना साहनी को तंदूर में जलाया, छोड़िए वो सब आरोप प्रत्यारोप। मैं तो 100 बात की बात कहना चाहता हूं, वो कहां गए उन लोगों का सम्मान करते थे जिन्होंने कश्मीर वैली में लिखा, छोड़ के चले जाओ हिंदुओं से और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। वो गिरजा टिक्कू जिसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दी गई और चू नहीं निकला किसी के मुंह से। वहां एक किसी महिला एक के साथ नहीं, पूरी कम्युनिटी के साथ हुआ और सब मौन साधारण के रहे, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था, उससे इनको वोट मिलने थे। कहते हैं आईएसआई भारत की धरती पे नहीं था। मैडम आपकी सरकार के समय में रिपोर्टें हैं आईएसआई के कितने मॉड्यूल्स काम कर रहे थे, और जो आप बता रही हैं वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद तो जो ठुकाई हुई कहां, उरी में, जो कुछ हुआ बालाकोट में, उसके बाद इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बोले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, जो हिंदुस्तान ने किया है बालाकोट में उससे ज्यादा कुछ खौफनाक ये लोग करना चाह रहे हैं। आप ये सोचिए, आप शांति के कबूतर उड़ाते थे और हमने बाज उड़ाए हैं गुरु गोविंद सिंह जी की तरह। और आपने लास्ट में कहा शायद देश 1947 में, 2014 में नहीं, आप 47 से मानते हैं। ये राष्ट्र सनातन है, चिरंतन है, 1947 में पैदा हुआ नहीं है। इसीलिए इस राष्ट्र को कोई अपने को फादर कहने लगता है, कोई क्रिएटर कहने लगता है, कोई राष्ट्र का निर्माता कहने लगता है। ये राष्ट्र, पुनः मैं कहना चाहता हूं, आज मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, G7 कंट्रीज और G20 कंट्रीज में एक देश बताएं जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो और विकास की दर हमसे कम हो। हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति। अब आता हूं गलवान पे। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए हैंड टू हैंड फाइट में। देखिए चीन पे इनको कितना भरोसा है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, गोली नहीं चली, हाथ की लड़ाई में 20 लोग मारे गए, उधर से एक को घायल नहीं हुआ। ये होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी से प्रेरित बुद्धि। ऐसा हो सकता है क्या? इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि 60 के करीब उनके सैनिक मारे गए। उसने एक घायल की भी सूची नहीं जारी की, पर चाइना के डाटा पे भरोसा है और भारत की सेना पे भरोसा नहीं है। और अगर मैं पूछूं, जो हमारे जवान वहां बलिदान हुए थे वो किस रेजिमेंट के थे पता है आपको? बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष जानते क्या है? नहीं। बहुत घनघोर सांप्रदायिक लगेगा आपको। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय, मगर वो इनको लगता है सांप्रदायिक। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। सुनिए, और जो हमारी गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है जय जय महाकाली आयोरी गोरखाली।
मगर अफसोस है कि भारत की ऊर्जा ओजस्विता के सारे प्रतीकों को सांप्रदायिक कह के आपने उनको भोथरा करने का प्रयास किया। और कर्नाटक में आज क्या हुआ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे आज ही बोले कहे हम सांप्रदायिक संगठनों को नहीं वो करेंगे और आरएसएस को भी हम बख्शेंगे नहीं। अरे भाई, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और मैं इनसे विनम्रता से पूछता हूं, अब आप अपना वादा निभाइए। आपने कहा था हम 6% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, मुस्लिम आरक्षण देके दिखाइए। मगर ये बताइए, केरल में जो लड़कियां पकड़कर धर्मांतरण करके जिहादी बनाने के लिए ले जाई जा रही हैं, वो तो फेक स्टोरी है। महिला सम्मान सब गायब, वहां पे महिला सम्मान गायब। और यहां जो जांच हो रही है कोर्ट के निर्देश में हो रही है, उसका इंतजार नहीं करना है और ताली बजाना है और वहां कहना, जबकि इनके मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने और कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री, वहां महिला नहीं, न कश्मीर में चिंता महिला की, न केरल में चिंता। और जहां पर जांच हो रही है, जांच रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं, सारी चिंता वहीं पे दिखाई पड़ती है। इसीलिए कहते हैं अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा, आगे मैं नहीं बोलूंगा, वो गाना आप लोग। सुप्रिया मैडम भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। पर मैं इंडी गठबंधन के सारे नेताओं से और इस मैडम से पूछना चाहती हूँ, क्या इन लोगों को महिलाओं की सुरक्षा की चिंता है? अभी जो हाल ही में अयोध्या में समाजवादी पार्टी के एक खास नेता ने एक नाबालिग बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध किया, उस अपराधी मोहिद खान को बचाने के चक्कर में ये लोग डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे। दूसरा मुद्दा, कोलकाता में ट्रेनिंग डॉक्टर का मर्डर कर दिया गया, उसके साथ इतना घिनौना अपराध हुआ, उस पर भी विपक्ष का एक भी नेता नहीं बोला। सबके मुंह में ताले पड़ गए, दही जम गया। जो प्रियंका वाड्रा हमेशा कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो आज उसकी शकल नजर नहीं आ रही है। उसने भी एक ट्वीट नहीं किया। जया बच्चन जो संसद में हंगामा करती, सभापति महोदय का अपमान करती और अपने पति का नाम अपने नाम में जोड़ने से उसे टॉन बताती है, आपत्ति जताती है। ये हंगामा करने के लिए जया बच्चन के पास टाइम है, स्पीच है, सब कुछ है कि वो खुद बंगाल की बेटी है। और आज मैडम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक ट्वीट कर सके कि इस लड़की को इंसाफ मिले। ममता बनर्जी एक्शन क्यों नहीं ले रही? उसके राज्य में हुआ तो मैडम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही, टूर पर जा रही, क्योंकि मैडम को तो कोई चिंता ही नहीं है। ऐसी मोटिवेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।